टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्या है गोल्डीलॉक्स इफेक्ट। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के हालिया विकास और मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों ने अगले वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही तक अर्थव्यवस्था पर गोल्डीलॉक्स इफेक्ट का संकेत दिया है। चलिए अब जानते हैं गोल्डीलॉक्स इफेक्ट क्या है। यह ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें कोई चीज ऐसी स्थिति में होती है जो किसी विशेष उद्देश्य या परिणाम के लिए बिल्कुल सही होती है। इस स्थिति का तात्पर्य यह है कि जहां कोई चीज न तो बहुत अधिक है और न ही बहुत कम है। वही गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श स्थिति का वर्णन करती है जहां अर्थव्यवस्था बहुत अधिक विस्तार या संकुचन नहीं कर रही है। इस अर्थव्यवस्था में स्थिर आर्थिक विकास होता है जिससे मंदी को रोका जा सकता है, लेकिन इतनी अधिक वृद्धि नहीं होती है कि मुद्रास्फीति बहुत अधिक बढ़ जाए। इसकी विशेषता स्थिर विकास गति और कम कीमत वाली मुद्रास्फीति को दर्शाती है। चलिए अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर गोल्डीलॉक्स का प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई के हालिया अनुमानों ने भारत में गोल्डीलॉक्स प्रभाव की संभावना बढ़ा दी है। दरअसल चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7% तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के अंत तक मुद्रास्फीति घटकर 4% पर आने की उम्मीद है। सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों ने विकास की संभावना को उज्जवल कर दिया है, जिससे आरबीआई द्वारा विकास अनुमानों में संशोधन किया गया है। हालांकि केंद्रीय बैंक अपेक्षित कम कृषि उत्पादन और वैश्विक अनिश्चितताओं से संभावित स्पिल ओवर से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक जोखिमों के प्रति सचेत है। चलिए अब देखते हैं गोल्डीलॉक्स प्रभाव में बाधाएं। मुद्रास्फीति की अनिश्चितताओं के कारण खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की अनिश्चित कीमतें, वैश्विक स्तर पर चीनी की बढ़ी कीमतें, अनिश्चित मौसम की स्थिति फसल उत्पादकता को प्रभावित कर रही है। ओपेक सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक तेल उत्पादन कटौती की घोषणा, उच्च भू राजनीतिक जोखिम, मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध, राजनीतिक कारक, अमेरिका में चुनाव वैश्विक नीति परिणामों पर असर डाल सकते हैं। विभिन्न देशों की संरक्षणवादी नीतियां, राष्ट्रीय चुनाव से बाजार में अस्थिरता हो सकती है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गोल्डीलॉक्स प्रभाव का सही वर्णन करता है? ए, अर्थव्यवस्था में संसाधनों का समान वितरण, बी, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व, सी, कम मुद्रास्फीति के साथ स्थिर आर्थिक विकास, या डी, उच्च रोजगार दर के साथ निम्न आर्थिक विकास। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।